हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः। भगवतः कृपया चतुर्थस्कन्धस्य दशमेऽध्याये वयं वर्तामहे। ध्रुवचरितस्य चर्चा प्रचलति सम्यक् रूपेण। विगते दिवसे भगवतः दर्शनं सञ्जातं, भगवतः स्तुतिरपि सञ्जाता। ध्रुवः वनात् स्वभवनं प्रति समागतः। तस्य स्वागतादिकम् अपि तत्पित्रा उत्तानपादमहोदयेन कृतम्। अतः परम अग्रे पुनः ध्रुवचरित्रस्य वर्णनम् आयाति शनैः शनैः। नमो नमः। अथ दशमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी लगातार आज्ञा कर रहे हैं। अंतिम प्रसंग में ये था कि ध्रुव जी को राज्य में अभिषिक्त करके उनके पिता विरक्त होकर के वन को चले गए। अब ध्रुव ने अपना राज्य संभाल लिया है। उसके आगे का प्रसंग आएगा। उसमें देख रहा था तो इसमें कुछ रस परिवर्तन भी देख रहा था। ये रस होते हैं विवत्स रौद्रोच रस श्रृंगार सुचिरुज्ज्वला शांत करुण शांतोपि नवमो रसः। इसका नौवां रस माना गया है। श्रृंगार वीर करुणात भूत हास्य भयानकाः विभत्स रौद्रोच रस श्रृंगार सुचिरुज्ज्वलः शांतोपि नवमो रस। इस प्रकार रसों का विवेचन काव्य शास्त्रों में आता है। तो वही काव्य जो है, वही शास्त्र जो है उत्कृष्टता प्राप्त करता है जिसमें सभी रसों का समावेश होता है। तो ये जो है इसमें कुछ वीर रस युद्ध का, कुछ उसी में जो है रौद्र भी है, कुछ विभत्स भी है। सारे रसों का समावेश इसमें देखने को मिलेगा आगे। इसीलिए ये ध्यान देना चाहिए कि सभी प्रकार के रसों का समावेश किस प्रकार किया गया है। कई करुण रस है, कहीं श्रृंगार रस है। तो क्योंकि मनुष्य में सभी प्रकार के रस होते हैं तो उनकी तृप्ति के लिए काव्य में भी उनका अवतरण किया जाता है। प्रजापतिर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। शिशुमारस्य प्रजापते दुहितरं ध्रुवः भ्रमिं नाम उपये मे। भ्रमी नाम की शिशुमार प्रजापति की पुत्री से ध्रुव ने विवाह किया। बाद में विवाह हुआ पिताजी के जाने के बाद। तत्सुतौ कल्पवत्सरौ। अब उनके दो पुत्र हुए,
एक कल्प और दूसरा वत्सर। इलायामपि भार्यायाम वायुपुत्र्यां महाबलः पुत्रमुत्कलनामानं योषित रत्नमजीजनत। अब इला नाम की दूसरी भी भार्या रही, तो उस भार्या में भी जो वायु के पुत्र हैं, पुत्री है, वायु पुत्र्याम का, जो वायु की पुत्री इला नाम की भार्या दूसरी थी, महाबलः बने ध्रुवः, उत्कल नामानं पुत्रम उदपादयत, लब्धवान, उत्कल नाम के पुत्र को उत्पन्न किया उसमें जो है। फिर योषित रत्नम अजी जनत, चाजी जनत, योषित रत्नम चा अजी जनत। ऐसे करने पर छंद गड़बड़ा जाता है, इसलिए सीधे योषित रत्नम अजी जनत लिख दिया, उसमें च जोड़ लेना है अपने से, चाजी जनत, छंदो दोष आ जाएगा फिर। तो व्यास जी ने लिख दिया योषित रत्नम अजी जनत, तो इसका मतलब एक उधर हुआ, उधर च। इतना जो पढ़ के पहुँचे हैं तो इतना तो दिमाग लगा ही लेंगे। बिल्कुल शून्य लोगों के लिए तो ये लिखा नहीं जा रहा है, कुछ जो है इसको पढ़ते हैं उसी के लिए है। उत्तमस्तु कृतोद्बाहो मृगयायाम बलीयसा अतः पुण्य जनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिम गता। संक्षिप्त बता दिया कि जो उत्तम, जो छोटा भाई था, सुरुचि का पुत्र था, उस बेचारे का अभी विवाह नहीं हुआ था। अकृतोद्वाह, मृगयायाम मने वही शिकार करने के लिए जंगल में निकला था, क्षत्रिय छात्र धर्म हुआ करता था। बलि ऐसा पुण्यजने न अद्रौ हतः, किसी यक्ष के साथ में, या तो दाना पुण्यजनो निरति या तो रक्षसी इत्यमरः, किसी कुबेर के अनुचर के साथ, बलवान के साथ उनका जो है भिड़ंत हुआ जंगल में, पर्वत में, और मारा गया। कोई सिद्धि तो नहीं थी, सामान्य वीर था, हत हो गया। उसके बाद उसकी माताजी को पता चला, खोजते खोजते गई, वो भी दावाग्नि में प्रवेश करके दिवंगत हो गए। ऐसा पहले आया था, यहाँ लिखा अस्य माता भी तन, अस्य माता तन तद गतिम गता, उसी की गति को प्राप्त हो गई, माँ भी गई। मैंने जो दुष्प्रवृत्ति वाले थे वो सब चले गए धीरे से। ये दिखाया जो है सो भागवत ने एक दृष्टि दी हम लोगों को कि वो राजा जी थे जो पत्नी मुँह में पड़े थे, वो भी छोड़ के जंगल चले गए। जो प्यारी पत्नी थी वो भी चली गई, और जिसके लिए राजगद्दी सुरक्षित रख रही थी वो पुत्र भी मारा गया। एक काल की गति ऐसी होती है, मनुष्य सोचता है कुछ, हो जाता है कुछ। ध्रुवो भ्रातृपदम श्रुत्वा कोपामरसुचार्पितः जैत्रम सिंदनम आस्थाय गतः पुण्यजनालयम। और ध्रुव जो हैं, अब एक दृष्टि और है, भगवत दर्शन हुआ, वरदान प्राप्ति हुई, सब कुछ हुआ, राज्य चल रहा है, तो भी एक तरफ से तो ऊंचाई को प्राप्त किया, लेकिन दूसरे तरफ जो है कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ चलती रहती। कई दोष होते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य। तो एक तरफ से तो व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति कर लेता है, बहुत ऊंचा चला जाता है, लेकिन दूसरे तरफ से फिसल जाता है। इस संसार में भी देखा जाता है, बड़े बड़े लोग भी ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो अब जो फिसला है, जहाँ से फिसलता है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया तब तो ठीक है। कहीं वो बढ़ता गया तो समझ लीजिए जो ऊंचाई में गया है वहाँ से भी गिरा सकता है वो जो है। तो इसीलिए बहुत
एक तरफ से ऊंचा उठ गया है, व्यक्ति बहुत महान हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब तरह से वो ठीक होगा, कहीं न कहीं उसका वीक पॉइंट हो जाता है। ये प्रकृति का धर्म है, एक दो वीक पॉइंट रह जाता है, कमज़ोर पॉइंट, इसमें वो कमज़ोरी रहेगा, पूर्णता कहाँ होगी। तो अब ये जो है क्रोध इनका बढ़ गया। इन्होंने जब ध्रुव जी ने सुना तो जो है भ्रातृवध हुआ है यक्षों के द्वारा, तो कोपामर्श सुचार्पिता, शोक भी हुआ, उसी में जो है इन्होंने अपने को भुला दिया, एकदम क्रोधाविष्ट हो गए। जैत्रम स्यंदनम आस्थाय, जो विजयी जो रथ है, जो सबसे बढ़िया उत्तम रथ ले करके उसमें आरूढ़ हो करके गता पुण्य जनालयम, सीधे पुण्य जनालयम ने कुबेर की नगरी में जा कर के चढ़ाई कर दी है। सीधे एक व्यक्ति की हत्या होने पर बहुत गंभीर मैटर है ना, स्वाभिमानी व्यक्ति जो है, एक सैनिक, अब तो अमेरिका भी कहीं कहीं गड़बड़ा जा रहा है, नहीं तो एक व्यक्ति उसका कहीं इधर उधर हो जाए तो जो है सीधे देश पर चढ़ाई कर दे एक व्यक्ति के लिए। यहाँ तो इतना बड़ा भाई मारा गया है, इसलिए आगे बढ़ने की हिम्मत न करे व्यक्ति जो है, सो एक बार सीख देनी जरूरी है। सीधे चढ़ाई, ये जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो इधर कहा जाता है, ये सर्जिकल स्ट्राइक का ये पहला उदाहरण जो है ध्रुव का लिया जा सकता है। सीधे गए, गतः पुण्य जनालयम गतो दीचिम दिशम राजा रुद्रानुचर सेविताम, रुद्रानुचर सेविताम उदीचिम गत्वा राजा ध्रुवः ददर्श हिमवत द्रोण्याम पुरीम गुह्यक संकुलाम। हिमवत द्रोणी में जो है पर्वत में गुह्यक संकुलाम ने गुह्यक यक्षों की पुरी जो है सो उन्होंने देखा। सिद्ध रथ से गए थे तभी तत्काल पहुंच गए। दधमौ शंखम महाभृत बाहु खम दिशश्चानुनादयन, वहाँ जाके शंख फूके, छिपके बार करने का नहीं है, जाके उन्होंने युद्ध का शंख बजा दिया कि आओ जो मैं आ गया हूँ। दिशश्चा खम दिशश्चानुनादयन, मने उस शंख ध्वनि से जो है आकाश और सारी दिशाएं जो है गुंजित होती रही, अनुनादयन नादित निनादित करते हुए। ददर्श हिमव येनोद विघ्न दृशा क्षत्त उपदेव्योत्र संवृशम। उपदेव्य मने उपदेव कहा जाता है यक्षों को, तो उपदेव्य बने वहाँ की जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं। अत्रसन भृशम मैंने बहुत भयभीत हो गई, डर गई कि क्या ऐसा संकट आ पड़ा जो है। छत्ता मने हे विदुर जी। ततो निष्क्रम्य बलिना उपदेव महाभटाः असहं तस्तन्निनाद मभिपेतुरुदायुधाः। अब आवाज़ सुन करके वहाँ से निकल गए भट्ट जो हैं, सैनिक जो हैं, उपदेव भट्ट जितने भी थे लड़ाके, अपने अपने बैरक से अपने अपने कोठियों से निकल गए। असहम तस्तन्निनादम मने कौन सहन करेगा, आखिर इस प्रकार का चैलेंज दे रहा है, चुनौती दे रहा है आके, उसका सहन नहीं किया लोगों ने। अभिपेतु रुदायुधाः मने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को उठा करके जो है अभिपेतु उस तरफ दौड़ पड़े जहाँ से शंख निनाद निकल रहा था। दौड़े। लड़ाई झगड़ा ये भी अंग है जो है, इसलिए यहाँ वर्णन आ रहा है। इसके बिना मनुष्य जीवन नहीं रह सकता है। जब देवता लोग नहीं रह सके लड़ाई झगड़े के, तो मनुष्य कहाँ रहेगा। अब उसको कैसे टेकल करना है, सेट करना है, ये अनुभव से होगा। सताना पततो वीर उग्रधन्वा महारथः।
एक एकम युगपत सर्वान नहन बाण स्त्रिभिस्त्रिभिः। 3 बाणों से जो है एक एकम युगपत बने एक साथ सर्वान अहनत, अहन अहताम अहन, तो एक 3 बाण एक व्यक्ति को छोड़ दिया उन्होंने। महारथा उग्रधन्वा, उग्रम धनु यस्य स उग्रधन्वा महारथी, तान आपततः, वो जो आ रहे थे आ पड़ने वाले उन सबको जो है एक एक को 3 बाण छोड़ दिया जो है। वीर मने हे विदुर जी। ते वै ललाट लग्नस्तै ऋषुभि सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानं आशंसन कर्म तस्य तत्। ते वही ललाट लग्नस्तै इशुभि बाणै ही, उन बाणों से जो है सो जिनका ललाट एकदम क्षत विक्षत हो गया बाणों से जो है सो, सर्वे एव ही सभी लोग, मत्वा निरस्तम आत्मानम, सोचा कि अब जो है सो इनके सामने तो टिकना मुश्किल है, निरस्ते हैं हम लोग, जो है पराजय सुनिश्चित है जैसा लगा लोगों को। कहा ऐसा वीर कहाँ से आ गया। आशंसन कर्म तस्य तत्, उसकी कर्म की प्रशंसा की, ये तो बड़ा बहादुर आया है एकदम जो है। अकेले जो है एक एक व्यक्ति को 3 बाण छोड़ा और हम लोग को एकदम ढकेल दिया दूर, जो है बड़ा वीर है, उसको वाह 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 एकदम जो है उसको उसकी प्रशंसा की। तेपि चामुम अमृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः शनैरभिध्यन् युगपद द्विगुणं प्रिय चिकीर्षवः। क्या होना चाहिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए। द्विगुणम प्रिय चिकीर्षवः करने से थोड़ा सा छंद गड़बड़ा जा रहा है, तो दूसरे ग्रंथ में लिखा है द्विगुणम प्रचिकीर्षवः करने से छंद भी बैठेगा, भाव भी निकल जाएगा। तो अपने वाले ग्रंथ में प्रिय चिकीर्षवः लिखा है, तो उसको प्रचिकीर्षवः कर देंगे तो हो जाएगा। तेपि चामुम अमृष्यन्तः, तेपि मैंने वे सभी भी, अमुम मने ध्रुवम, अमृष्यन्तः क्षमा करने के मूड में नहीं थे सब, जो है थोड़ा सा पीछे हटे उठे, उसके बाद जो है कैसे क्षमा करेंगे, घर में आके घेरा है, ललकारा है। पादस्पर्श मिबो रगाहा, जैसे सर्प जो है जब पैर से हम लोग सर्प को छू देते हैं तब सर्प जो है क्रोधित होकर के डसता है, जो है बिना छुए जो है अपने आप कोई एकदम पगलाया है तभी वो खोज खोज के डसेगा, नहीं तो कहीं न कहीं गलती मनुष्य की ही होती है। शनैरभिध्यन् युगपद द्विगुणम, उन लोगों ने भी लगाया टेक्निक, जो है 6 बाण छोड़ दिए वो सब, जो है द्विगुणम मने 3 इन्होंने छोड़ा था, उन्होंने 6 बाणों का मंत्र करके प्रचिकीर्षवः। प्रिय चिकीर्षवः से अर्थ तो अच्छा लग रहा है कि अपना कल्याण चाहने वाले, अपनी जीत चाहने वाले लोग जो हैं सो उन्होंने जो है 6 बाण छोड़े। और प्रचिकीर्षवः करेंगे तो हाँ तो वही हो जाएगा। प्रतिकर्तुम करके थोड़ा सा घुमा के अर्थ निकालना पड़ेगा। प्र का मतलब प्रतिकर्तुम इच्छवः प्रचिकीर्षवः, जिन्हें वो क्लिष्ट है वो भी। ततः परिग निस्त्रिंशैः प्राशशूल परस्वधैः, ये अपने हथियारों के नाम है प्राचीन काल के। परिघ निस्त्रिंश, प्राश, शूल, परशु, परशु है, परस्वधैः
शक्तिष्टि भी, शक्ति रिष्टि भी, भुषुंडी। भुषुंडी तो हम लोग इधर जो है बंदूक उंदूक पिस्तौल उस्तौल को लगा देते हैं, और किसी दूसरे तरह का भुषुंडी रहा होगा उस समय। चित्रबाज ही, चित्र विचित्र के पंख लगे हुए जो बाण हैं, बाज बने वो पंख हैं, तो ऐसे ऐसे बाण थे जिसमें उसके पंख जो हैं चित्र विचित्र के लगे हुए। सरैरपि, ऐसे सरों से। अभ्यवर्सन प्रकुपिता सरथम सारथिम। अब जो रथ और सारथी से युक्त जो है ध्रुव को जो है कुपित होकर के अभ्यवर्सन इनके ऊपर वर्षा कर दिया, क्योंकि ये तो शक्तिशाली थे, बलशाली थे, भगवत कृपा प्राप्त थे, तो ये बहुत सैनिक वैनिक लेकर के तो सब गए नहीं थे, अपने शक्ति के बल पर खुद अकेले थे, ललकारे थे जाके। इच्छन्तस तत्प्रति कर्तुम अयुतानि त्रयोदश। क्या बात है, त्रयोदश अयुतानि। एकम दश शतम चैव सहस्रम अयुतम, तथा 10,000 का एक अयुत होता है। कहा कि त्रयोदश अयुतानि, उनकी संख्या थी 13 अयुत। तो कहने का मतलब हो गया 1,30,000 की संख्या में थे। तत्प्रति कर्तुम, उनका प्रतिकार करने के लिए अयुतानि त्रयोदश संख्यायाम आसन। हाहाकारस्तदेवासीत् सिद्धानाम् औत्तानपादि सतदा सर्वर्षेण भूरिणा। अब इतने लोग मिलकर के एक ही बार सर वृष्टि किए, भूरिणा सर्वर्षेण न उपादृश्यता छन्न आसारेण यथा गिरिः। जैसे घनघोर वर्षा होती है, धारासार वृष्टि होती है, तो उस समय पहाड़ वहाड़ नहीं दिखाई देता है, जो है छिप जाता है घनघोर बादलों के बीच में जो है। उसी प्रकार इतनी वृष्टि हुई, इतनी बाण वृष्टि हुई कि ध्रुव जो है लुप्त हो गए, दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। हाहाकारस्तदेवासीत् सिद्धानाम दिव्य पश्यताम। अब सिद्ध लोग, बहुत से लोग आकाश में देख रहे थे युद्ध भयंकर। हाहाकार हुआ, अरे भगवान का भक्त इस प्रकार से गुप्त हो गया। अतो यम मानव सूर्यो मग्न पुण्य जनार्णवे। पुण्य जनों के सैनिक रूपी समुद्र में घुस करके ये जो है, ये मानव सूर्य एक था, मनुष्य रूपी सूर्योदय हुआ था, ये जो है लगता है कि अब चला गया। अतः नदत्सु यातुधानेषु जय काशीस्वथो मृदे। अब यातुधान जितने थे यक्षगण वो सब गरज रहे थे, जो है नदत्सु मने गरज रहे थे, जो है जय काशीसु मने जय अपना ही कह रहे हैं, अपनी जीत की घोषणा कर रहे थे। जय काशीसु मने अपना ही जय जय बोल रहे थे। अथो मृधे, दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग नाचने गाने लगे जय विजय की अभिकांक्षा घोषणा करते हुए। उदतिष्ठत रथस्तस्य निहारादिव भास्कर। उसका रथ दिखाई दिया जो गुप्त था। निहारादिव भास्कर, जैसे कोहरे के बीच में से, बादलों के बीच में से कभी कभी सूर्य जो है प्रकट हो जाते हैं अचानक जो है, उसी प्रकार उस घनघोर बाण वृष्टि के बीच में से जो लुप्त था वो रथ अचानक प्रकट हो गया। उदतिष्ठत, खड़ा हो गया। धनुर्विस्फुर जयन दिव्यम, वो एकदम लगा हुआ था कि दिव्य धनु को विस्फुर्जित करते हुए। दिशताम खेदमुद्वहन, अपने प्रतिपक्षी लोगों को खेद युक्त करता हुआ। अश्रोघम व्यधमद बाणेर
घनानीकमिवा नलः, बस अस्त्र समूह छोड़ने लगा। जैसे जो घन समूह, मेघ समूह को जैसे बादल जो है उड़ा देता है, जो है मेघ जो है वृष्टि की तैयारी करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, लेकिन हवा चल पड़ी, वायु आ गया तो मेघ को उड़ा के कहाँ से कहाँ ले जाएगा, वृष्टि को गड़बड़ा देता है। यथा अनिलः, वायु छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे ही जो है वो सारे लोगों को छिन्न भिन्न कर दिया। तस्यते चाप निर्मुक्ता भित्वा वर्माणि रक्षसाम कायान्ना विशुस्तिग्मा गिरी न सनयो यथा। अब उनके धनुष से छोड़े गए, चाप निर्मुक्ता माने धनुष से छोड़े गए जो तीर थे, रक्षसाम वर्माणि भित्वा, उन रक्षों के जो है यक्षगणों के कवचों का भेदन करके, वर्माणि माने उनके कवचों का भेदन करके, कायन आविविशुस्तिग्मा, बहुत तिग्म थे, तिग्मम तीक्ष्णम खरम, तद्वन बहुत तेज थे। इत्यमरा कायन आविविशु, कायान शरीरान, शरीराणी हो जाएगा, कायः पुल्लिंग है, कायो देह क्लीब पुंसो, स्त्रियां मूर्ति तनुस्तनु इत्यमरा शरीरम वर्ष्म विग्रह, विग्रह कायः ये पुल्लिंग है। आविविशुस्तिग्मा गिरीन असनयो यथा, जैसे पहाड़ों में वज्रपात होता है तो बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़ते हैं, जो है सो उसी प्रकार जो है उनके शरीर में वज्रपात के समान ध्रुव के द्वारा छोड़े गए तिग्म जो सर हैं वो प्रविष्ट हो रहे थे। भल्लै संसिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डलैः उरुभिर् हेमतालाभैर् मेदोभिर्बलय बलगुभिः आरकेयूरमुकुटैः रुष्णीशैश्च महाधनैः आस्त्रितास्तारणभुवो रेजुर्वीरमनोहराः। तो अब ध्रुव तो बाणी चला रहे हैं, तो ये भल्ल लिखा है, भाला न हो करके ये बाण की ही संज्ञा होगी। उस भल्ल नामक बाण के द्वारा संच्छिद्यमान शिरो भी बने, जिनके सर कट गए हैं, चार कुंडलई, उन शिरों में जो सिर में जो है सुंदर सुंदर कुंडल जो है सो लगे हुए हैं, कट के गिर गए, कुंडल दिखाई दे रहे हैं। उरुभिर हेमलता हेम तालाभई मेदुभिर बलय बलगिभी। माने उनके जो पैर हैं बड़े सुंदर सुंदर जो है सुवर्णमय गानों से जो है सो उरु हैं, सुवर्णमय है। मेदुभिर बलय बलगी भी, माने उनके मुकुट हैं, हाथ हैं, कहने का मतलब उनका शरीर जो है छिन्न भिन्न होके गिर गया। अब उसमें क्या उपमा ज़्यादा लगाना है। उनका हाथ कहीं गिरा है, पैर कहीं गिरा है, सर कहीं कटा है, लेकिन अब दिव्य उनका जो है उपदेव शरीर है, तो दिव्यमान शरीर है, पूरी रणभूमि पट गई। आस्त्रितास्ता रणभूवो रेजुर्वीर मनोहराः हार केयूर मुकुट उष्णी शैश्च, हार केयूर मुकुट पगड़ी आदि सब जो है युद्ध में यही सब बवाल होता है। रेजुर वीर मनोहरा कहा कि क्या बात है, वीर मनोहरा, इसका वीर का दूसरा अर्थ लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो है विदुर जी नहीं, वीराणाम मनोहरा है, वीर मनोहरा है, जो युद्ध भूमि का जो शूरवीर होता है, जब इस प्रकार से जो है युद्ध में उतरता है, पूरा ये देखता है तो उसे बड़ा आनंद आता है युद्ध करने में, और उसका मन लगता है, और जो फुर्ती
स्फूर्ति युक्त होकर के जो है युद्ध में प्रवृत्त होता है। तो वीर मनोहरा कहा है, जो वीर के लिए मनोहर है, तो इसका विपरीत अर्थ है कातर के लिए तो एकदम डरावना हो जाएगा। साधारण आदमी इसको देख भी नहीं पाएगा, इतना भयानक दृश्य है, लेकिन वीर व्यक्ति ही इसको देख सकता है। रेजू बोला ना, रेजू सुशोभित हुआ, ये सब सुशोभित हुए। अतः वशिष्ठा इतरे रणजिरात रक्षो गणा क्षत्रिय वर्य सायकैः प्रायो विविक्णा वयवा विदुद्रुवुर मृगेन्द्र विक्रीडित यूथपा इव। अतः वशिष्ठा कुछ मरने से बच गए, इतरे मने दूसरे, भिन्न, रणजिरात मने जो रणभूमि से, रक्षो गणा जितने थे, क्षत्रिय वर्य सायकई मने क्षत्रिय वर्य के बाण से, क्षत्रिय वर्य से सायका, क्षत्रिय वर्य सायका तैः क्षत्रिय वर्य सायकई ध्रुव बाणैः प्रायः विविक्णावयवा मने विविक्णावयवा, अवयव जो है सबके छिन्न भिन्न थे, हाथ कटा है, पैर कटा है, छिन्न भिन्न है, सब चोट लगी है। विदुद्रुवुर, जहाँ जिसको स्थान मिला वहाँ जो है भगे। मृगेन्द्र विक्रीडित यूथपा इव, जैसे शेरों के झुंड के द्वारा आक्रांत जो है हाथियों का जो झुंड है वो जैसे भग जाता है, जो है सब देखता है कि बहुत से शेर हैं घेर लिए, जो है सो भग जाता है, जो है यूथपा इव अस्तिन इव। अपश्यमान सतदा तताइनम महामृदे कंचन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाभिसद्विषां न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः। कुछ रहस्य लगाया है इसमें। अपश्यमान सतदा तताइनः, ताइनम दिया है, कोई इसको बहुवचन कर दे। हाँ, आतताइनम मने एक वचन होगा, आतताइनः, जो आतताई लोग हैं उनकी भाषा में, क्योंकि भाई का हनन किए हैं तो ध्रुव जी समझ रहे हैं कि सब आतताई हैं, हत्या किए, एक हत्या के बदले लंबी हत्या हो रही है। इन आतताइयों को जो है अपश्यमाना न देखते हुए, जब नहीं देखा इन्होंने, महामृदे कंचन मानवोत्तम की कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब गायब हो गए। मानवोत्तम मानवेशु उत्तम मानवोत्तम ध्रुव पुरीम दिदृक्षन्नपि नाभिसद दिशाम, लेकिन वो अलकापुरी के आसपास हैं, दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर रमणीय, पुरी का दर्शन करने का मन कर रहा था उनका। जो है अलकापुरी का वर्णन हम लोग कल परसों सुने, दिव्य दिखाई दे रहा है। इच्छा हुई मन में कि थोड़ा सा अब जो है ये सब तो गायब हैं, थोड़ा पुरी देख लें। नाभिसद, लेकिन सोच विचार करके कहा कि नहीं, अभी जाना ठीक नहीं है। दिशाम मायिनम न वेद चिकीर्षितम जना, ये जो दुश्मन हैं और माई हैं, छल कपट वाले हैं, सीधे सीधे आने वाले नहीं हैं, ये सब पीछे से वार करने वाले हैं, छल कपट वाले हैं। इस प्रकार का जो शत्रु है उसका तो चिकीर्षितम जना न वेद, वो क्या करना चाहता है ये लोगों को समझ में नहीं आता है। जिसे छद्म युद्ध कहते हैं, हम लोग संचार साधनों में सुनते रहते हैं, भारतवर्ष का पड़ोसी ऐसा छद्म युद्ध करता है, ये बातें आती रहती हैं जो है। तो वो क्या चाहता है वो उसका समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो माई होता है, माया से युक्त होता है, वो जो है साफ साफ एग्रीमेंट में चलने वाला नहीं होता है। तो ध्रुव जी ने सोचा कि देखना तो था घूम घाम के सब जो है, लेकिन इन माई लोगों का, मायावियों का जो है अभी भाव समझ में पूरा नहीं आया है, इसलिए इस समय जाना ठीक नहीं है। थोड़ी सी शांति तो हुई है।
इति ब्रुवं चित्ररथ स्वसारथिं यत्त परेषां प्रतियोग संकितः शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं नभस्वतो दिक्षु रजोन्मदृश्यत। बात तो सही हो गई। चित्ररथा मने चित्र विचित्र का रथ है जिनका, ऐसे ध्रुव जी स्वसारथिम इति ब्रुवन मने अपने सारथी से ऐसी बातचीत कर रहे थे। देखना तो था लेकिन अभी इन लोगों की माया समझ में नहीं आई है, इसलिए अभी नहीं जल्दीबाजी करनी है। परेशान प्रतियोग संकिता, क्योंकि दूसरे के द्वारा प्रतियोग मने वही प्रत्याक्रमण होने की शंका थी, अभी शंकित थे। उसी समय शुश्राव शब्दम जलधेरिवेरितम, समुद्र के समान महाभयानक शब्द सुनाई दिया। शुश्राव सुना, नभस्वतो दिक्षु रजुन्न दृश्यता, मने एकदम वस्वत बात पवन पवमान प्रभंजन इत्यमरः, मने पूरा वायु से भी और चारों दिशाओं में भी आकाश पाताल सब जगह रजोन्व दृश्यता, सब जगह धूल भरी आंधी, धूल ही धूल दिखाई देने लगा। क्षणेन आच्छादितम व्योम घनानीकेन सर्वता, एक क्षण में ही जो है मेघमाला से जो है आकाश आच्छादित हो गए। विस्फुरत तड़िता दिक्षु त्रासयत स्तन इत्नुना, स्तनितम गर्जितम मेघ, मेघ गर्जन होने लगा, बिजली कड़कने लगी, त्रास उत्पन्न करने लगे, भयानक स्थिति जो है मौसम बदल गया। बब्रिशु रुधिरौ घासरिक, अब वहाँ से जो है रुधिर का समूह जो है अश्रिक जल बरसंती जलदा, खून और अपपदार्थ गंदे पदार्थ जो है आकाश से बरसने लगे। पूय बिण मूत्र मेदसह, पूय पीब बिण मने विष्ठा, मूत्र, मेद, चर्बी, ये सब आकाश से जल से गिरने लगा। निपेतुर्गगनादस्य कबंधान्यग्रतो नघा, गगनादस्य इनके ऊपर गिरने लगे, कबंधानी अन्नी अग्रतो अनघा, अब उसमें बड़े बड़े कबंध उबंध जो है माने बिना सर के जो है शरीर, कबंधायुधुर दिव्या गृहीत परमायुधा, दुर्गा सप्तशती, सर कटने के बाद में भी युद्ध कर रहे थे बहुत से लोग जो है, ऐसे गिरने लगे उसे जल में। अग्रता अनघा, हे अनघा हे विदुरा, ततः खे दृश्यत गिरिर निपेतु सर्वतो दिशम, आकाश में बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगे, वो पहाड़ गिरने लगे। गदा परिग निस्त्रिंस मुसला सास्म बरसिण, वहाँ से गदा बरसने लगी, हथियार, परिग माने अस्त्र है, निस्त्रिंस है, मुसल हैं, सास्म बरसिण माने पत्थरों की वर्षा भी होने लगी। बहुत घनघोर माया छा गई। आयो शनि निश्वासा, बड़े बड़े सर्प जो है सो लंबे लंबे श्वास लेते हुए जो है सो मुंह से जो है अग्नि की ज्वाला निकालते हुए जो है सो, बमन तो अग्नि मृषाक्षी भी ही, अग्नि का बमन करते हुए क्रोध पूर्ण नेत्र से देखने वाले सर्प जो है, अभ्यधावन गजामत्ता सिंह व्याघ्रासयुत, इसी प्रकार हाथी, एकदम पागल हाथी, सिंह व्याघ्र ग्रुप समूह के समूह चारों ओर दौड़ने लगे। भयानक स्थिति आ गई। समुद्र उर्वेभिर्भीम, उसी में समुद्र आ गया जो है,
और तरंगों से बड़ा भयंकर लगने वाला समुद्र जो है उसी में हिलोरें मारने लगा। प्लावयन सर्वतो भुवम, लग रहा था कि जो है पूरे संसार को जो है सो डुबो देगा जो है सो। सर्वतो भुवम प्लावयन आससाद महाराध कल्पांत इव भीषण। महाराध बहुत बड़ा ध्वनि, बड़ी ध्वनि करते हुए, आससाद बने एकदम समुद्र बगल में दिखाई दे रहा है। कल्पांत इव भीषण, जैसे कल्पांत सृष्टि का अंत करते समय जैसे भीषण भयंकर स्वरूप समुद्र धारण कर लेता है, तो इसी स्थिति हो गई। पूरा समुद्र ही काफ़ी है, जो है कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वही तो हम थोड़ा सा चिंतन मनन कर रहे थे, कल एक बात आ गई दिमाग में, आप लोग को सुना देते। भगवान ने भू का भार उतारने के लिए इतना अवतार लिया। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, भू का भार उतारना, इसकी चर्चा कई बार भागवत में आई है। कौरवों का भार उतारे, उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा धीरे से कि जब तक यदुओं का भार उतरेगा नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। तो हमने सोचा कि ये भार उतारना तो बड़ा सरल है, केवल वरुणदेव को इंगित कर दें, आज्ञा दे दें, तो अकेले वरुणदेव जी काफ़ी हैं। यहाँ छोटी मोटी वर्षा होती है तो भी बहुत से भार उतर जा रहा है। केवल समुद्र को संकेत कर दें तो एक के बार भू का भार उतार देंगे। मैंने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये कोई भी भार उतार सकता है। खट से हो जाएगा काम जो है सो। यदि ऊपर से निर्देश हो तो समझ लीजिए कि केवल 12 घंटे तक जो है अविरत वर्षा होती है, बादल फटा है बोलते हैं लोग, तो स्थिति क्या होती है देखते रहिए आप लोग। जो है उत्तरांचल, हिमांचल आदि की क्या स्थिति है, बम्बई की क्या स्थिति है, आसाम और ये बिहार आदि की क्या स्थिति है। अभी मैंने ऐसे ही साधारण वर्षा हो रही है तब, अब ऐसे ही निर्देश पर वर्षा हो ठीक से, तब कितना दिन लगेगा। जो है 10-15 दिन की लीला है, उतने में तो सब भार जो है हमको लगता है कि 75% जो है समाप्त हो जाएगा। पूरे विश्व में 25 रहेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इतने काम के लिए भगवान जी इतना कष्ट क्यों किए। तो फिर हमने सोचा विचारा क्या बात होगी, तो कहा कि नहीं इतने से तो हो जाएगा, लेकिन मनुष्य को शिक्षा फिर कैसे मिलती। एक बार आया गया ख़त्म हो गए, जो रहे उनको कुछ शिक्षा भी देनी है ना। परित्राणाय साधूनाम भी करना है। अब ये जो प्राकृतिक संकट से ऐसा होगा तो उसको साधु असाधु कुछ समझे भी नहीं आएगा। कोरोना को बहुत से साधु चले गए, अच्छे अच्छे सज्जन, बहुत से प्रोफेसर, विद्यादान करने वाले साधु संत परोपकारी खटखट चले गए, उसको समझे भी नहीं आएगा। तो भगवान को तो ये करना है कि साधु असाधु देखना भी है, विनाशाय च दुष्कृताम करना है, पांडवों की रक्षा भी तो करनी है ना। और उस प्रकार से वृष्टि से तो फिर दोनों खत्म हो जाएंगे। यही सब कुछ समस्याएं हैं। फिर जो है इतना उपदेश हुआ मनुष्यों के लिए, श्रीमद् भगवद गीता आदि ज्ञान, तो एक शिक्षा भी हुई। तो इन सारे प्रयोजनों के कारण जो है इन अन्य उपायों से भगवान ने जो है भू का भार नहीं उतारा, खुद आकर के शिक्षा देते हुए भू का भार उतारे। ऐसा कुछ हमने अल्प बुद्धि से समाधान भी किया। ये कोई आदि अंत इसका नहीं है, सोचते विचारते रहना चाहिए। चिंतन मनन करते रहने से कुछ न कुछ तत्व जो है स्फुरित होगा, कुछ न कुछ बात आएगी। तो गदा परिग निस्त्रिंस मुसला सास्म वर्षिण आयो सन निश्वासा बमंतोग्निम ऋषाक्षिभिः अभ्यधावन गजा मत्ता सिंहव्याघ्राश्च यूथसः
समुद्र उर्मिभिर्भीम प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससाद महाराध कल्पांत इव भीषणः एवं विधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनाम अमनस्विनाम त्रासयन्। जो अमनस्वी हो अर्थात जो कमज़ोर दिल वाला हो, जो वीर न हो, तो घबरा ही जाएगा पूरा, जो है सो हथियार रख के रास्ता ढूंढने लगेगा, वो भी जो है अड़क जाएगा पूरा, जो है ससृजुस्तिग्म गतया आसुरिया मायया असुराहा। तिग्म गति वाले आसुरिया मायया असुराहा, ससृजु माने इन सभी जो यक्षगण थे, उन्होंने जो है इस प्रकार की माया की सृष्टि कर दी, जिससे जो है भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। ये निर्मित माया थी, असली स्थिति ऐसी नहीं थी जो दिखाई दे रहे। ये सब माया निर्मित इस प्रकार की परिस्थिति बनाई गई। ध्रुवे प्रयुक्ताम असुरैस् ताम माया मति दुस्तराम। कुछ असुरों की भी सहायता ले लिया गया लगता है, जो है, क्योंकि वो तो यक्ष हैं ही, यक्ष रक्ष हैं। अब कुबेर का भाई तो रावण बन गया था, तो वो नज़दीक का ही संबंध है। ताम मायाम अति दुस्तराम, जो अत्यंत दुस्तर माया है, पार पाना मुश्किल है। निशाम्य तस्य मुनय समासंसन समागताः। तो सारे ऋषि मुनि लोग चिंतित हैं ध्रुव के लिए, जो है ये जो मनुष्य लोक में इस प्रकार का रत्न उत्पन्न हुआ, इसकी रक्षा होनी चाहिए, ये सबके मन में है। समागताः समासंसन, सभी ने आकर के उनसे जो है मंगल की कामना की, कुछ उपाय भी सुझाने लगे। मुनया ऊचुः औत्तान पादे भगवांस्तव सार्गधन्वा देव क्षिणोत्वव नतार्ति हरो विपक्षान्। देव क्षिणोत्वव नतार्ति हरो विपक्षान्। यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकुञ्जसा तरति दुस्तर मंग मृत्युम। तो भगवान का स्मरण कराए, इसे भगवत स्मरण तो हमेशा वो करते ही थे। हे उत्तानपादे, हे उत्तानपाद के पुत्र, हे ध्रुव, भगवान सार तव मने आपका, भगवान सार्ग धन्वा मने भगवान सार्ग धरोधारी भगवान नारायण जो देव हैं। क्षिणोतु अवनतार्ति हरो विपक्षान, जो अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले जो भगवान नारायण हैं, आपके विपक्षान क्षिणोतु, आपके विपक्षों का नाश कर दें, आपकी विघ्न बाधा समाप्त कर दें भगवान नारायण। यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा, जिनके पवित्र नाम का नामधेयम च नाम च इत्यमरः। नामधेयम भी वही है, नाम भी वही है। मम नाम कृष्ण प्रसादः, ये भी बोल सकते हैं। कृष्ण प्रसाद नामाहम, ऐसे भी बोल सकते हैं। अथवा कृष्ण प्रसाद नामधेयो हम, अपने नाम में जोड़ दीजिए धेयो हम। हरि नाम धेयो हम, गोविंद नाम धेयो हम, नामधेय गोविंद नाम धेयो हम। अमेरिका देशस्य ओहायो नगरे निवसामि। इतना परिचय हो जाएगा छोटा सा, जो है। भक्ति नाम धेयो हम, अमेरिका देशस्य
पेंसिल्वेनिया नगरे निवसामि। तो ऐसे करेंगे। नामधेय माने नाम में कोई अंतर नहीं है, पर्यायवाची है। नामधेयो हम, नामाहम, संज्ञको हम, गोविंद संज्ञको हम माने माय नेम इज गोविंद। गोविंद नामाहम माने माय नेम इज गोविंद। मम नाम गोविंदा, ये भी है, सीखते समय शुरुआत में ये बोलना है। गोविंद इति मम संज्ञा, से बहुत हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। संस्कृत भाषा है, इसमें कोई शब्द दारिद्र्य नहीं है कि एक शब्द बोल गया, वाटर बोल दिया तो ख़त्म हो गया सब। नो, आप स्त्री भूमि बार बार सलिलम कमलम जलम पय किलालम अमृतम जीवनम भुवनम वनम, जो शब्द चाहिए उसी का प्रयोग करिए। ये नाम ध्येयम विधाय, जिनके नाम ध्येय का उच्चारण करके, उनका स्मरण करके अथवा सुन करके, निशम्य च, अद्धा बीच बीच में आता है पाद पूर्ति के लिए। लोकहा, लोकहा मने ये जो संसार है, अंजसा मने सारल्येन, सरलता पूर्वक, दुस्तरम अंग मृत्युम, ये जो मृत्युमय जो संसार है इसको पार कर जाता है। भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान का नाम स्मरण करते ही दुस्तर भवसागर को पार करता है, अनेक कष्टों को भी पार करेगा। तो ऋषियों ने, मुनियों ने जो है ध्रुव जी को जो है भगवत स्मरण कराया कि जो है युद्ध करते करते भगवान को न भूल जाएं। जो है इस प्रकार जो है ये एक मानवीय जो पक्ष है उसका इस अध्याय में जो है उद्घाटन हुआ कि पराकाष्ठा पहुँचने पर भी एक पोर्शन से ऐसा ऐसा कार्य हो सकता है। और एक व्यक्ति के हनन से जो है इतने लोगों का हनन भी हो सकता है। स्वाभिमान का स्वरूप भी ऐसा होता है। तो इसमें कई प्रकार की शिक्षा जो है लोक के लिए इसमें दी गई है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और मायावी की भी बात आई है, मायावी शत्रु पर विश्वास नहीं करने की भी बात आई है, बहुत सी बातें। और इसमें कुछ विभत्स रस भी आ गया, जहाँ छिन्न भिन्न सर्वांग खून बह रहा है, सर कटा हुआ है, रणभूमि एकदम रक्तमय बन गई है, तो विभत्स रस है, वीर रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है। कई रसों का जो इसमें समावेश है और साहित्यिक लोग अपना खोजेंगे। जो है सर्वरस परिपूर्ण होने से ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है वो कालजयी बना हुआ है। भागवत ग्रंथ जो है वो कालजयी के ग्रंथ के रूप में जो अग्रसर है, सर्वत्र चल रहा है। वाल्मीकि रामायण चल रहा है, वो सर्वरस परिपूर्ण है, वो लक्ष्य ग्रंथ है, वो लक्षण ग्रंथ नहीं है। उसको देख के लक्षण बनते हैं। इस प्रकार का जो वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भागवत है, ये सर्वरस परिपूर्ण है। एक ही रस वाला ग्रंथ जो है इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर नहीं सकता है। एक पॉइंट है, इसको स्मरण कर लेना चाहिए। चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कोई कथा कहानी हो, यदि उसमें सर्वरस समावेश नहीं है तो वो लोकप्रिय नहीं हो सकता। ये एक धर्म, लोक धर्म है, इसे समझना चाहिए। इसी के साथ में आज भगवत कृपा से कम श्लोकों में ही ये वर्णन हुआ। और क्योंकि ये सब काटमार वाला वर्णन था तो व्यास जी भी इसमें देखिए ज़्यादा विस्तार नहीं किए। 30 श्लोक में जो है कथा समेट दी है। जो है कम से कम थोड़ी झलकी दिखा दिए
कथा समेट दिए भगवत कृपा से। सानंद जो है हम लोगों ने, और ये जो ध्रुव प्रसंग के अंतर्गत जो है ध्रुव के अनुज की मृत्यु और तज्जन्य जो एक जो द्वेष प्रसूत जो युद्ध है यक्षों के साथ में, उसको सुना और उसका समाधान भी धीरे धीरे आएगा। इसके बाद में काफ़ी तत्व फिर आएगा, फिर आगे हम लोग श्रवण करते रहेंगे। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंदे दशमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।